थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रियव्रत किसे कहते हैं? जिसने अच्छा संकल्प किया है उसे प्रियव्रत कहते हैं। जिसके जीवन का संकल्प उत्तम है। हमारे साथ समस्या यह है, हमारे जीवन में अभी संकल्प ही नहीं है। अभी हमारा लक्ष्य विहीन जीवन चल रहा है। महाराज प्रियव्रत ने देखा कि मेरे राज्य में अंधकार, उन्होंने कहा मैं ऐसा राजा बनूंगा अंधेरा ही नहीं होगा। ऐसा रथ बनाया, उसमें ऐसी मणियां लगाई और सूर्य की विपरीत दिशा में चलाना प्रारंभ किया। इनके राज्य में अंधेरा ही नहीं होता था। जब तक सूर्य का प्रकाश हो तब तक सूर्य का, वो बाद में महाराज रथ लेके निकल जाते थे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज दिन रात की सृष्टि है, यदि रात ही नहीं होगी तो फिर आज जैसे दिन के काम है ऐसे रात्रि के भी विश्राम आदि के कार्य हैं। रात की अलग सृष्टि है, महाराज रात रहने दीजिए। इनका विवाह बृहस्पति से हुआ। 10 पुत्र 1 पुत्री हुए, 3 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। इन्होंने सृष्टि को 7 भागों में बांट दिया 7 पुत्रों के लिए। 7 द्वीप बनाए। जम्बू द्वीप के राजा बड़े पुत्र आग्नेर्द हुए। इन आग्नेर्द का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा से हुआ। इनके पुत्र हुए नभग श्री नाभि। इनका विवाह मेरु देवी से हुआ और इनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव के रूप में। बोलो ऋषभ देव भगवान की। जैन धर्म जो है ना, उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, ये भगवान के अवतार हैं। और थोड़ा ध्यान से सुनना, जैन शब्द अपभ्रंश है। जैन क्या होगा? जिन धर्म है। जिन अर्थात आत्मा। श्री ऋषभ देव जी अद्भुत पिता है महाराज। श्री भगवत रसिक जी ने कहा है कि पिता हो तो ऋषभ देव जैसा हो। इनका इतना वैभव बढ़ा कि इंद्र घबरा गया कि मेरी कुर्सी गई, क्या करें? तो बोले साम दाम दंड भेद कैसे भी बचे, कुर्सी बच जाए बस। अपनी बेटी का ही ब्याह कर दिया ऋषभ देव भगवान से। इंद्र ने जयंती का विवाह कर दिया और इनके यहां 100 पुत्र हुए ऋषभ देव भगवान के यहां। 9 पुत्र तो नवयोगेश्वर हो गए। 81 पुत्रों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया ऋषभ देव जी ने। कैसे दिव्य है। एक दिन सारे पुत्रों को बुलाया और बुला के कहा बेटा शरीर क्यों मिला है? किसी ने कहा खाने के लिए, किसी ने कहा सोने के लिए, किसी ने कहा राजा बन के राज्य बढ़ाने के लिए। सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन पिताजी ने ऋषभ देव भगवान ने कहा पुत्रों थोड़ा ध्यान से सुनना। शरीर क्यों मिला है? नायम देहो देह भाजाम नलोके। ये शरीर मिला है दिव्य तप के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। ये संसारी विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है। ये सब तो कुत्ता की योनि में भी आप सबने भोग लिया। हम आपसे पूछते हैं बेटा बेटी पैदा तो हमसे अच्छे कुत्ता के होते हैं, देखो उसे कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ तो संतान पैदा होती है तो चिंता होती है, पढ़ाएंगे कहाँ, उसे खिलाएंगे क्या। कुत्ता घोड़ा को कोई चिंता होती है? कोई चिंता नहीं होती। खाने पीने का अभ्यास यदि शरीर का है तो जो सुख हमें बड़े मिष्ठान पाने में आता है, सुअर को वही सुख विष्ठा खाने में आता है। हमें दल्लभ के गद्दे पे सोने में जितना आनंद है, भैंस को कीचड़ में पड़े रहने में उतना आनंद है। भोग योनियां तो पशु की योनि है, मनुष्य योनि तो योग योनि है। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है भैया। इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन ना किए, इन कानों से भगवान की कथा ना सुनी, तो आपने अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया। 81 पुत्र बोले पिताजी हम भजन करेंगे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए 81 पुत्र को। 9 पुत्रों को महाराज 9 खंड दे दिए। उसमें अजनाब खंड के राजा बने भरत।